आपके बच्चे खा रहे हैं लाठी। और नीतीश कुमार का लड़का जो पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है, स्वस्थ है अस्वस्थ है, वो बन गया स्वास्थ्य मंत्री। 7वां पास की खेल सम्राट चौधरी बन गए मुख्यमंत्री। तो 10,000 रुपया के लक्ष्मी का कमाल है। लक्ष्मी आई चली गई, उल्लू बच गया। एक बिहारी 100 पर भारी, कहां से किसने नारा बनाया है? अभी आज के तारीख में 100 बिहारी मिलकर एक गुजराती के बराबर नहीं। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक साथ 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव और अचानक राजनीति में एंट्री लेने वाले निशांत कुमार। लेकिन इन तीनों के बीच एक ऐसा खिलाड़ी है जो हर दिन नए खुलासे और नए हमलों से चुनावी माहौल को गरमा रहा है। नाम है प्रशांत किशोर। बांकीपुर के मंच से प्रशांत किशोर ने सिर्फ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि निशांत कुमार की डिग्री पर भी तंज कस दिया है। उन्होंने कहा कि पहले तो बिहार में सिर्फ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 9वीं पास थे, अब तो स्तर और गिर गया है, मुख्यमंत्री ही 7वीं पास है। इसके बाद उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब जो खुद अस्वस्थ है उसे स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई। और फिर निशाना सिर्फ पटना तक नहीं रुका, दिल्ली पहुंच गया। मोदी, शाह और गुजरात मॉडल, सबको लेकर प्रशांत किशोर ने ऐसे सवाल उठाए जिनकी चर्चा अब पूरे बिहार में जोरों शोरों से हो रही है। लोग कहीं ना कहीं अब प्रशांत किशोर की बातों से सहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या बांकीपुर का उपचुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव है, या फिर ये सम्राट चौधरी की नेतृत्व क्षमता, बीजेपी की लोकप्रियता और जनस्वराज के भविष्य का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं क्यूरियस शालिनी। पटना के दिलों में बसा बांकीपुर, वो सीट जिसे बीजेपी का अभेद्य किला कहा जाता है। करीब 4 दशक से यहाँ भगवा झंडा लहराता रहा है। लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ सीट बचाने की नहीं है, बल्कि सियासी संदेश देने की है। बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये सीट खाली हुई और अब यहाँ उपचुनाव होने। इसी चुनावी रणभूमि में उतरकर प्रशांत किशोर ने एक के बाद एक ऐसे बयान दिए जिसने बिहार की राजनीति में भूचाल लाकर खड़ा कर दिया। कहीं सम्राट चौधरी के ज्ञान पर सवाल उठाए, कहीं निशांत कुमार की योग्यता पर हमला किया, तो कहीं मोदी और अमित शाह को सीधे चुनौती दे डाला। और यही वजह है कि बांकीपुर का चुनाव अब सिर्फ बांकीपुर का नहीं रहा, बल्कि पूरे बिहार की राजनीति की दिशा तय करने वाला लड़ाई बनता जा रहा है। देख लीजिए जितना आदमी बड़ा, कोई के लड़का जब आधा से ज्यादा लड़कन के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं थे, हवाई चप्पल में नामे के पैसा नहीं थे। और यही बिहार में जो नेता बन गई बा, ओकर लड़का हेलीकॉप्टर पर चला था, कोई ओकरा के रोके वाला नहीं। मेरे भाई, पहले हम जब भाषण खत्म करत रही तो लोग से शपथ दिवावत रही कि भाई अब क्या ली शपथ लो, अब क्या ली वोट ना बेचबो, जात पर ना देबो, राम मंदिर हिंदू मुसलमान बन के ना देबो, अपना बच्चा खातिर पढ़ाई के रोजगार खातिर देबो। अब हम वो भी नहीं कराते, कोई फायदा नहीं है। काहे कि अपना बच्चा के नाम पर भी झूठ बोलिएगा। लेकिन एक आपको बात बताएंगे, चुनाव होत रही, आवत जात रही, नेता लोग जा कोई जीती कोई हारी, लेकिन एगो संकल्प ली, आधा पेट खाइए लेकिन अपना बच्चा को पढ़ाइए। कोई आपका मदद करने वाला नहीं। आप अपने बच्चा का चिंता नहीं कीजिएगा, अपन जिंदगी के चिंता रउआ ना करब, अपन लड़कन के चिंता ना करब, तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर राहुल घरे की चिंता ना करिए। ऐसे एगो संकल्प ली, आधा पेट खाइए लेकिन अपने बच्चा को पढ़ाइए। बहुत गरीब हैं, 5 गो लड़का है, 5 गो बच्चा है, सबको नहीं पढ़ा सकते हैं। एक को भी पढ़ाइए लेकिन एक को पढ़ाइए। एक को लड़का पढ़ लिख ली तो पूरा परिवार के ऊपर खींच ली, गरीबी से निकाल ली। लक्ष्मी चाहिए तो सरस्वती का आराधना करना सीखिए। सरस्वती ना, जब तक सरस्वती की कृपा ना होई, ज्ञान ना होई, तब तक लक्ष्मी के वास ना हो सकेला। ना तो नेता लोग नाली गली के तो बात करते बड़ा, भाषण सुनत रही या वोट देत रही, लेकिन अगर जीवन सुधारे के बाद तो लइकन खातिर सोची। राहुल जिंदगी अब ना सुधरी, जो समझ ली। ऐसे ना कि हमरा के वोट देले बानी कि नहीं देले, राहुल उम्र हो गई इतना, अब आपका जिंदगी नहीं बदल सकता है।
कोई आपको पढ़ा लिखा कर आपका जीवन नहीं सुधार सकता है, लेकिन अभी से भी अगर सुधरिएगा तो कम से कम राउर बाल बच्चा मजदूरी ना करी हम होकर जीवन सुधर जाई। अगर ना सुधरब अभी से भी तो लिख के ले ली, जौना कष्ट में राउर जिंदगी बीतल बा यही कष्ट में रुआ बाल बच्चा के भी जिए के पड़ी, कोई उपाय नहीं के। आपके बच्चे खा रहे हैं लाठी, और नीतीश कुमार का लड़का जो पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है, स्वस्थ है अस्वस्थ है, वो बन गया स्वास्थ्य मंत्री। 7वां पास की फेल सम्राट चौधरी बन गए मुख्यमंत्री। तो 10,000 रुपया के लक्ष्मी का कमाल है। लक्ष्मी आई चली गई, उल्लू बच गया। कहानी सुने हैं ना गांव देहात में, लक्ष्मी जी चली जाती हैं, उल्लू बच जाता है। तो 10,000 रुपए की लक्ष्मी आई, खत्म हो गई, अब घर घर उल्लू बच गया। तब आपके बच्चे तैयारी में लाठी नहीं खाएंगे तो क्या होगा? अनपढ़ को, बदमाश को, क्रिमिनल को आप लोग राजा हम लोगों ने मिलकर बना दिया। तो भैया तो यही बदमाशी ही करेगा। पहले ही हमने कहा है कि नेताजी का लड़का नेता ही बनेगा। नीतीश जी का लड़का विधायक नहीं है, कुशवाहा जी का लड़का विधायक नहीं है, सीधे मंत्री बन गया। तो तेजस्वी यादव एक अकेले 7वां फेल 9वां फेल नहीं है, एगो नया सम्राट चौधरी भी आ गए। दूसरे लोगों का तो ये भी नहीं पता है कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो जैसा चुनिएगा वैसा ही पाइएगा, जो बोलिएगा वो काटिएगा। अब उसको गाने का फायदा नहीं है, आगे देखा जाए। 3 महीना के बाद चुनाव होगा, कम से कम अभी से सुधरिए। अच्छा आदमी को मुखिया, सरपंच, जिला परिषद जिताइए। अच्छा आदमी जीतेगा तभी सुधार होगा, गलत आदमी को चुनिएगा सुधार नहीं होगा। बाकी जन सुधार को जो संघर्ष करना हम लोग कर ही रहे हैं। एक बिहारी 100 पर भारी, कहां से किसने नारा बनाया है? अभी आज के तारीख में 100 बिहारी मिलकर एगो गुजराती के बराबर नहीं। एगो गुजराती फैक्ट्री लगा रहा है और 1 लाख बिहार का लड़का जाकर वहां मजदूरी कर रहा है। जिनका वर्तमान नहीं होता है, जिनका भविष्य नहीं होता है, वो हमेशा भूत की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं। इतिहास को याद रखना ठीक बात है, लेकिन बिहारियों के पास इतिहास को छोड़कर बात करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने वर्तमान को खत्म कर दिया है और भविष्य। लेकिन आपको बता दें कि इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है। जनसुराज पार्टी 2025 विधानसभा चुनाव में 238 सीटों पर उतरी थी, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। ऐसे में बांकीपुर उपचुनाव प्रशांत किशोर के लिए सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि अपनी राजनीतिक ताकत साबित करने की बड़ी परीक्षा बन गया। अपने भाषण में प्रशांत किशोर ने सबसे पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर जनता बीजेपी को हराती है तो बिहार को बेहतर मुख्यमंत्री मिल सकता है, ना कि ऐसा मुख्यमंत्री जो सिर्फ 7वीं पास हो। इसके बाद उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि मुख्यमंत्री को चुनने में जनता की सीधी भूमिका नहीं थी। उनका दावा था कि सम्राट चौधरी को दिल्ली नेतृत्व में चुना था, ना कि बिहार की जनता ने, ना कि बिहार की जनता के दिए गए वोटों ने। फिर आया वो बयान जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। सम्राट चौधरी ने हाल ही में बिहार में फिजिक्स यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही थी, और इसी पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि गूगल पर खोज लीजिए, दुनिया में कहीं फिजिक्स की यूनिवर्सिटी नहीं होती। फिजिक्स एक विषय है, उसका विभाग हो सकता है, संस्थान हो सकता है, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी नहीं। इसके बाद प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति और मतदाताओं की सोच पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार की दुर्दशा का एक कारण ये भी है कि लोग अक्सर पढ़े लिखे नेतृत्व के बजाय दिखने वाले राजनीति को महत्व देते हैं। जनता 10,000 लेकर अपना वोट बेच देती है और फिर ये कहती है कि हमारे साथ अन्याय हुआ। उन्होंने कहा कि अगर आप नाराज हैं तो मोदी जी के फोन का इंतजार मत कीजिए, आपके हाथ में ईवीएम है, वोट के जरिए अपना संदेश दीजिए। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की पूरी रणनीति एक बात पर केंद्रित दिखाई देती है कि वो बांकीपुर उपचुनाव को सिर्फ एक विधानसभा की सीट नहीं मान रहे, सिर्फ एक लड़ाई नहीं मान रहे हैं, बल्कि बिहार सरकार के कामकाज पर जनमत संग्रह की तरह पेश करना चाह रहे हैं। रोजगार, शिक्षा और प्रशासनिक क्षमता, ये 3 मुद्दे लगातार उनके भाषणों में दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है, क्योंकि बांकीपुर को पार्टी का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता है, और अगर यहाँ मुकाबला कड़ा होता है तो उसका राजनीतिक संदेश पूरे बिहार में जाएगा। आपको बता दें कि आम मतदाता के लिए ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ सिर्फ उम्मीदवार नहीं,
बल्कि दो अलग अलग राजनीतिक सोच टकरा रही है। एक तरफ बीजेपी का संस्थापित संगठन है तो दूसरी तरफ जनसुराज खुद को विकल्प के रूप में पेश कर रही है, और यही सोच उन्होंने 25 के चुनाव में भी रखा था, लेकिन जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया। और यही वजह है कि बांकीपुर का उपचुनाव अब पूरे बिहार के लिए एक बड़ी लड़ाई बन चुका है, नजरों में आ गया है। देखिए, बांकीपुर की लड़ाई अब सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं रह गई है, ये लड़ाई है नेतृत्व की, योग्यता और राजनीतिक जवाबदेही की। और ये जो लड़ाई है अब बहस में बदल चुकी है। प्रशांत किशोर जनता से कह रहे हैं कि ईवीएम के जरिए संदेश भेजिए, और वहीं बीजेपी अपने सबसे मजबूत गढ़ को बचाने की पूरी तैयारी कर रही है। यानी कि अब मुकाबला दो तरफा हो रहा है, दोनों तरफ से दोनों पार्टियां अपनी अपनी रणनीति साध कर मैदान में उतर चुकी है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बांकीपुर पहले की तरह बीजेपी का अभेद्य किला बना रहेगा, या फिर ये उपचुनाव बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत देगा। इसका जवाब तो अब जनता के वोट से ही मिलेगा। लेकिन इस बात पर भी गौर करने लायक है कि जिस बात को सम्राट चौधरी के लिए प्रशांत किशोर ने कहा है वो भी कहीं ना कहीं सच है। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो पढ़े लिखे लोगों को वो राजनेता बनाएंगे, ताकि बिहार के युवाओं में शिक्षा और कामकाज के प्रति निष्ठा और प्रतिष्ठा बढ़े। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए क्यूरियस शालिनी।